अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, मुज़ाकरात करते 2025 गुजर गया, 2026 का आगाज़ हो चुका है। अब भी इस उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात होंगे और इस साल 2026 के पहले 3 माह को डिसाइसिव कहा जा रहा है कि परमानेंट मेक और ब्रेक इन्हीं 3 माह के अंदर होगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के एडवाइज़र हैं सियासी अमूर के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब, उनकी गुफ्तगू अगर सुने जो उन्होंने पिछले उसमें की है, उसमें भी वो इसी नोयत का तासुर दे रहे हैं कि अगर परमानेंट मुज़ाकरात होने हैं, अगर नतीजा खेज़ मुज़ाकरात होने हैं तो उसके लिए कौन कौन सी शख्सियात को आगे आना होगा। पहले उनकी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। इस वक्त मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। 2 तो आ गए हैं मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो हैं वो आसफ अली जरदारी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं और 5वें का मैं समझता हूँ कि आप समझते हैं इनके दरमियान जब तक कोई कॉन्फिडेंस मेजर नहीं होंगे, ये एक दूसरे पे यकीन नहीं होगा। मेरे लेवल पे और डोगर साहब के लेवल पे हम तो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उसको जो है ना वो ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। ये आपने राना सनाउल्लाह साहब को सुन लिया, वो कह रहे हैं कि सेकंड टियर लीडरशिप के जरिए जो होने वाले मुज़ाकरात होंगे उसका कोई नतीजा निकल नहीं सकता। वो 5 बड़ों की बात कर रहे हैं, उनमें से एक बड़े प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी हैं जो मुतअद्दिद बार फ्लोर ऑफ द हाउस हो, काबीना का इजलास हो, वैसे डिफरेंट जो ओकेजन है वापस खिताब करते हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। लेकिन ये मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब जो वहाँ पर बड़ी शख्सियत है उनकी जानिब से ही रुक जाता है और उसका इरादा ये है कि मुज़ाकरात नहीं करने हुकूमत के साथ, हमने जो कहने तहरीक चलानी है, हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, अवामी प्रेशर के ज़रिए हुकूमत को तब्दील करना है, जो अपने मुतालबात हैं उनको पूरा करना है। और इसी तनाजुर में देखें जो उनकी बाहर लीडरशिप है, जो उनके नामजद करदा पार्टी के चेयरमैन हैं, वो इस टाइम इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर से, हुकूमत पंजाब से, जेल हुकाम से, उनसे मुलाकात के हवाले से सिर्फ ये मिलते हुए सामने नजर आते हैं। वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने। आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ, कि हर मरतबा हम यहाँ से मायूस होकर वापस जाते हैं। मैं समझता हूँ तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले और जिस तरीके से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फिर आपने सुन लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, अगर सरदार अकरम राजा साहब को देखा जाए उनका एक और मौक़िफ़ है, अगर पार्टी के चेयरमैन को देखा जाए उनका एक और मौक़िफ़ है, वो मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं और सामो खान साहब जो रसाई है उसको भी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो पिछले हमने देखा पिछले हफ्तों में उन्होंने बात की कि मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, लेकिन साथ ही अब एक और एहतजाज की भी कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने दे दी है। इस सूरत हाल में हुकूमत के पास फिर क्या ऑप्शंस बचते हैं जब एक साजगार माहौल ही पैदा नहीं होगा जिसमें मुज़ाकरात हो सकें, दोनों जानिब से कोई भी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है, अपने अपने मौक़े पर कायम है, तो ये सूरत हाल किस तरह वो 5 बड़ों के बैठने तक जा सकती है या मुज़ाकरात तक जा सकती है या किसी भी किस्म के कंसेंसस और मामलों को अफ़हाम और तफ़हीम के साथ हल करने की जानिब जा सकती है। आज के हमारा बुनियादी सवाल है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ कराता है। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नईम हैदर पंजौता साहब, एनर्जेटिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यंग रहनुमा हैं। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। कादिर मंदोखेल साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों का। पंजौता साहब चले आपसे जरा पूछ लेते हैं, इख्तियार भाई से मेरे ख्याल से रब्ता सही नहीं हो पा रहा। प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर कर दी और वो कह रहे हैं कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब 5 बड़े बैठे हैं, 4 बड़े तो एक साइड पे एक पेज पे नज़र आते हैं, 5वें बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं, वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं है, तो फिर चीज़ें कैसे आगे बढ़ सकती हैं? आदिल भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है, क्या तमाम अपने बड़ों से पूछ के और जहाँ से ये पूछते हैं उनसे पूछ के की है, नंबर 1। नंबर 2, इस मौके के ऊपर ये कहना क्या है जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार होते हैं और 5 जो लोग हैं वो बैठें और मामलात को आगे लेकर बढ़ें, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो 8 फरवरी और जो स्ट्रीट मूवमेंट वाला जो माहौल बना हुआ है, जो कराची जा रहे हैं हम सिंध के अंदर, उसको सबोटाज करना, मतलब माहौल बन गया है आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल बन गया है ना। अच्छा। आप देखें पंजाब के अंदर जिस तरह लोगों के ऊपर जुल्म सितम किया गया, पर्चे गिरफ्तारियां सारे किए गए, 700 हमारे बंदे गिरफ्तार किए, उसके बावजूद लोग गलियों से मोहल्लों से निकल कर आकर वेलकम करते रहे। और ये खौफ ही है ना, इसी वजह से मोटरवे के ऊपर जो है पाबंदी लगाएगी सर्विस एरियों के अंदर, इसी वजह से लाहौर के अंदर फूड स्ट्रीट क्यों बंद करनी पड़ी, तो ये खौफ ही है ना। अब कराची के हवाले से भी ये कह रहे हैं कि वहाँ भी फूड स्ट्रीट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी, अगर आपने जो है वो किसी जगह पर जलसा करना है
तो वो भी इजाज़त नहीं होगी, किसी चीज़ की इजाज़त फिर दे दें। अच्छा नहीं भाई, आज आप पॉलिटिकली या तहरीक या जो अवामी दबाव की बात करते हैं, आज उसका पीक पर खड़े हैं कि पिछले 1 साल 1.5 साल पहले उस पीक पर खड़े थे? आज तो उस तरह से पॉपुलैरिटी डेफिनेटली होगी, लेकिन जो अवामी स्ट्रीट पावर थी वो उस तरह से नजर नहीं आती। नहीं देखिए, जहाँ तक पॉपुलैरिटी की बात है तो वो तो दिन ब दिन बढ़ी है इमरान खान साहब की। जहाँ तक आप एहतजाज की बात है या पीक की बात करें तो वो 4 अक्टूबर और 26 नवंबर को ये पीक था। इस पीक को हमने दोबारा बनाना है। उस वक्त पीक ना होता तो अडयाला जेल के दरवाजे हेलीकॉप्टर ना चलते और खान साहब से जाकर बातचीत ना होती, ये मामलात आगे ना बढ़ते। अब हम दोबारा उसी मामले की तरफ जा रहे हैं कि ये मामला आगे बढ़े, प्रेशर बने, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इदारे आज़ाद हो, आइन कानून की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट आज़ाद हो, पार्लियामेंट की सुपरमेसी हो, जमहूरियत हो, जिसके लिए हम आज़ाद मीडिया हो, जिसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। और उस फाइट के अंदर हमें हमारी जानों के नजराने हम हाजिर हैं। हमारे 50 से ज्यादा वर्कर्स शहीद हुए, हमारे कितने लोग बेगुनाह कारकुनान, हमारे लीडर जेल में, पांच बड़ों की बात होती है, बहनों के ऊपर मुकदमा, जब 5 बड़ों की बात होती है कि मिलकर बैठकर बात करें, चले 4 तो गैर सियासी शख्सियत होगी, एक गैर सियासी शख्सियत भी है, तो आप बात तो उनसे करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, तो इधर तो देखिए ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है ना कि 5वां जो है वो गैर सियासी जो फरीक है उसको भी शामिल किया जाए। तो पहले तो वो क्लैरिटी लेकर आए कि ये किसकी बात करें, क्या उन्होंने बाकायदा तौर पर सियासत के अंदर शमूलियत कर ली है। जब हम बात करते हैं कि जिनके पास इख्तियार है, जिन्होंने आपको बिठाया है, हम चाहते हैं कि मुल्क की खातर वो अपनी हदूद के अंदर जाएं और रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर कायम हो। हम इस नुक्ते के ऊपर बात करें, अपने जाती मफादात उस वक्त कहा जाता है कि ये तो बात इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। भाई तो आप तो वार्ड से भी आ रहे हुए हैं, आपको किसने बनाया, आपको किसने सीटें दी हैं? ये जो इलेक्शन के अंदर डाका मारा गया, ये किसने मारा है? जो बुनियादी हकूक सलब हैं, जो लोगों को अगवा कर रही हैं, जो छापे, जो गिरफ्तारियां, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और सारी जो चीजें हैं, ये कौन कर रहा है? कौन आकर खुल के आकर मैदान के अंदर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किसने किसको कहा है कि, तो ये बातें जो हैं वो करने वाली अलग होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जिसके पास इख्तियार है, जहरी बात है उसकी। अब आप देखें PMLN, पीपल्स पार्टी, इन तमाम लोगों के जो रहनुमा है, सारा दिन एक ही ख्वाहिश होती है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के जरा क्लोज हो जाएं, गीत गाता रहेगा। दूसरे की ख्वाहिश होती है, अपने लीडरान को भूल गए हैं। PMLN नवाज शरीफ का नाम नहीं लेती, पीपल्स पार्टी जो है भुट्टो का नाम लेती है। बरसी के ऊपर जब वो बरसी थी तो उस मौके के ऊपर भी आप देखें बिलावल साहब किसकी तारीफ कर रहे थे। आप अच्छे काम की तारीफ करें, जब पाकिस्तान तरीके साहब पावर में थी उस टाइम भी यही था। आपके भी जो काबीना के अरकान थे वो भी इसी तरह करते थे, मोहब्बत का इजहार तो वो भी करते रहे। देखिए मोहब्बत का इजहार आप करें, लेकिन जो कुछ फसलाहियत जारी है, क्या उसका इजहार आप नहीं करना? वालदैन का भी स्टेटस देते रहे ना, वो तो चला। देखिए मुल्क तल्ख बातें हैं, नहीं होनी चाहिए। माजी की तल्ख बातें हैं। आप जो कह रहे हैं कि आप बाप कहते थे, तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से फिर आपकी पैरवी कर रहे हैं वो नहीं आप लोग यही बात है ना। देखिए हमने हमारे दौर के अंदर आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ठीक है। जजों को डिग्रियों के मामले के ऊपर घर भिजवाया गया। हमारे दौर में कभी नहीं हुआ कि डी चौक में लोग आए गोलियां चलाई गई। ये पीपल्स पार्टी आती नहीं, नून लीग आती नहीं। हमने तो कहा कि इनको सीडीओ को कहा कि सदीकी साहब भी थे। चलिए लंबी बहस है, मतलब ये कोई काबिल तारीफ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी रवैया जब हुकूमत में थे। ठीक हो गया। इख्तियार वली साहब ये बता दें, जिस बैठक की बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, ये मुमकिन है कि ये हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी साहब। देखें, बातें तो ये मुमकिन होनी चाहिए, लेकिन इसमें बदकिस्मती ये है, ये हो सकता है अगर ये डूएबल है, अगर हम इसको पॉलिटिकल तनाजुर में देखें। ठीक है, नवाज शरीफ में काफी फासले, लेकिन जब बैठे तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, लेकिन जब मिल बैठे तो 11 साल अपना प्रोग्राम बनाया और 11 साल इत्तेहाद में रहे, डायरेक्टली एक सूबे में भी और मरकज में भी। आप देख लें, MQM और पीपल्स पार्टी भी इत्तेहाद कर सकते हैं। हमने बलोच कौमी रहनुमाओं को और जो कौम परस्त रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा उनको भी साथ में लाया था। अब इसमें एक ही मसला है कि इमरान खान साहब का मसला यह है कि जिस तरह उनको क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा काम समझ में आता नहीं है, इसी तरह यही रुकेगा। आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं माजी की, वैसे खान साहब ने भी इत्तेहाद किया MQM के साथ। माजी में उनके बड़ा तल्ख बातें की जाती थी दोनों जानिब से, लेकिन बाद में कहा बड़े नफीस लोग हैं। खान साहब ने भी इत्तेहाद किया परवेज इलाही साहब के साथ, तो किया ना काफिले के वो। उन्होंने भी वैसे सियासी तौर पर कुछ चीजें की हुई हैं माजी में, उसका भी तस्करा कर लें। मैं अगर आप मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लेने दे तो शायद आपको ये सवाल करने की जरूरत ना पड़ती। जी जी। खान साहब जो है वो
अपनी जमात के अलावा किसी दूसरी पार्टी को वो पार्टी नहीं समझते, अपने अलावा किसी दूसरे लीडर को वो लीडर नहीं मानते, अपनी आवाज के अलावा उनको कोई दूसरी आवाज सुनाई नहीं देती। ये उनका मसला है बुनियादी तौर पर, इसीलिए उन्हीं का मसला है कि वो नहीं बैठेंगे। अदरवाइज मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी है, उनकी हिस्ट्री है कि अपने हरीफों के साथ उन्होंने जब तनकीद की, इख्तिलाफ किया तो गजब का, बला का किया, लेकिन जब बैठने पर आए तो कौमी मसाइल हल करने के लिए वो इकट्ठे बैठे। अब इस वक्त अगर ये जिस तरह नईम साहब फरमा रहे हैं ना कि स्ट्रीट मूवमेंट, भाई आप अगर शौक है तो आप अपनी स्ट्रीट मूवमेंट कर लें, बातें जो है मुज़ाकरात उसके बाद कर लेंगे। हमें तो पता है, हमने तो 126 दिन का धरना भी देखा है। डोंट हमारे उसको जो है ना अंडर एस्टिमेट मत करें कि हमारी सब्र कितनी है। हमने तो 126 दिन के धरने में आपको अपना सब्र दिखाया, 9 मई को दिखाया, 26 नवंबर को जब आपने फाइनल कॉल दे दी थी, भाई साफ बात है, फाइनल कॉल वाज डू और डाई, या मर जाओ या मार के आ जाओ। उस दिन भी आपका रिजल्ट हमने देख लिया है, तो आपके पल्ले तो अब कुछ बचा नहीं है। इस वक्त आपकी जमात के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर उनका नाम है, गुज़श्ता 2 हफ्ते की 4 प्रेस टॉक्स में वो कह चुके हैं कि खुदारा हम बैठना चाहते हैं, हम बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुलाकात चाहते हैं ताकि चीजें आगे चलें। आप कहते हैं कि आप स्ट्रीट मूवमेंट में बड़े ऊपर चले गए हैं और आप इस वक्त हमने आपको मुज़ाकरात की ऑफर दी, हालांकि ये आपकी स्ट्रीट मूवमेंट बाद में शुरू हुई है। पहले बैरिस्टर गौहर ने 2 हफ्ते पहले आप उठा लीजिए, जब उन्होंने कहा था कि मैं बात करना चाहता हूं, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, उन्होंने कहा था, महमूद चकजई ने कहा था। बात यहां तक पहुंची कि महमूद चकजई ने फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया कि मैं इमरान खान की जमानत लेता हूं, क्योंकि उनकी जमानत कोई लेता नहीं है। वो खुद की जमानत नहीं लेते हैं तो कोई और की क्या जमानत ले लेंगे। उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान साहब ने ट्वीट कर दी, और अब महमूद चकजई साहब ही इज इन अ फिक्स कि मैं अगर इमरान खान की जमानत लूं तो क्या वो मेरी लाज रखेंगे, मेरे किए हुए वादों और बातों को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा अनकंडीशनल मुज़ाकरात करने को राजी हैं, बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पे चलेगी। ठीक हो गया कादिर भाई, कादिर मंदोखेल साहब, एक जुमला सुन लीजिए, फिर आप कादिर भाई के पास जी 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 जी। आपकी अपनी जमात तहरीक इंसाफ में खुद फिक्शंस हैं, कुछ फिक्शंस जो है वो मुजाहिमत की तरफ जाना चाहते हैं, और एक आपका सुलझा हुआ पढ़ा लिखा और डेमोक्रेटिक सोशल नॉर्म्स से आरास्ता भी एक फिक्शन है, वो मुफाहिमत चाहता है, डायलॉग चाहता है। अब आप खुद आपस में अपने घर में फैसला करें कि आपने किस साइड पे जाना है। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद योर डिसीजन, आपने जिस तरफ भी जाना है यू आर वेलकम। अगर आप स्ट्रीट मूवमेंट का शौक पूरा करना चाहे तो रास्ते खुले हैं, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, आप स्ट्रीट मूवमेंट कर लें। एक बारी फिर आ जाइए, आजमाने, 26 नवंबर करते हैं, 24 नवंबर करते हैं, आप 8 फरवरी करते हैं, कर लें। उसके बाद अगर जरूरत हुई आपको डायलॉग भी कर लेंगे और हम आपको सीने से भी लगा लेंगे। ठीक हो गया कादिर भाई, बात हो रही है वही कि 5 बड़े बैठे, मसाइल का हल निकालें, लीडरशिप के बैठने से कोई नतीजा निकल नहीं सकता, लेकिन जो 5 बड़े बैठने की बात हो रही है, 4 तो हमें एक साइड पे नजर आते हैं कि शायद मिल बैठने को राजी भी हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो राजी नहीं है पूरी सूरत हाल पे। आदिल निजामी साहब, ये पांचवा है कौन? उसका नाम बनाने से, बताने से कोई कतरा क्यों रहे? सजेशन भी दे रहे और पांचवा नाम बता भी नहीं रहे। तो आपके इत्तेहादी है, पूछ लें राना साहब से कि कौन है 5वीं शख्सियत। ये आप बता देना, आप इख्तियार अली साहब से पूछे पांचवा नाम कौन है, उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? जी इख्तियार भाई आप बता दें जी, कौन है 5वीं शख्सियत, कौन है? 5वीं शख्सियत वो है जिनके इदारों पर हमले किए गए थे। 5वीं शख्सियत वो है जो इदारा हम सारे मुल्क का है। 5वीं शख्सियत वो है जो इस इदारे के सरबराह हैं, जिन पर 9 मई को हमला किया गया। नाम फिर भी नहीं लेगा। उनका घर जो GHQ कहलाता है, उन पर अटैक किया गया था, जिनका जो कोर कमांडर हाउस है उसको जला के राख कर दिया गया था। 5वीं शख्सियत वही है। चलें जी, बता दें जी कादिर भाई आप। जी आदिल निजामी साहब, ये बताएं कि हर वक्त मुस्लिम लीग नून और हम पीपल्स पार्टी, हम PTI को ये ताने देते हैं कि आप फौज को सियासत में न घसीटे, फौज को अपने काम करने दे। फौज ने बार बार
प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि हमें अपनी सियासत में ना बल्कि घसीटे। फौज का भी यही तो मौकफ ये है कि एक मर्तबा- सियासतदान अपने मामला खुद सुलझाएं, हमें बीच में ना लाएं। हाँ, वो भी बल्कि बारहा तो कह चुके हैं एक मर्तबा फिर मुस्लिम लीग नून क्यों फौज को उसी पीटीआई के तरह जो ना फौज में घुसेड़ने की या घसीटने की बात कर रहे हैं? क्या ये ख्वाजा आसिफ का हाइब्रिड निजाम का हिस्सा है, इसको बरकरार रखना है, क्या है? इसकी वजाहत भी होनी चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि वो राना सनाउल्लाह साहब 5 को इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं। आप मुझे बता दो, क्या नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब एक पेज पे? क्या आप मुझे वफाकी हुकूमत का कोई ऐसा मीटिंग, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस का मीटिंग, कोई पाकिस्तान की, कोई और खारजा के कोई ऐसा वफाक की सतह पे जो मीटिंग है, आपको नवाज शरीफ साहब नजर है? सूबाई में तो जरूर नजर आते हैं, इवन के एमएनए से मिलते हैं, तब भी पंजाब में मिलते हैं। तो आप मुझे बताओ, जब आप खुद अपनी 2 बड़ों को एक पेज पे नहीं ला सकते हो, तो 5 को कैसे लाएंगे? और 5 को लाने के लिए कम से कम मैं ये समझ रहा हूँ कि हम उसकी हिमायत इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि ये फौज की अपने रूल्स के, उनकी जो अपने लॉज है उसकी वायलेशन है। और फौज बार बार कह चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है कि आप हमें न घसीटे, हमें अपने काम करने दे। दूसरी बात, तो मेरे छोटे भाई नईम फंजोता साहब जो कि 25-25 करोड़ लोगों की बातें कर रहे हैं, वो तो चारों सूबों में आपको नजर आया कि अपने सूबे 12 साल में जहां तालिबान को बता दे कि आपने हुकूमत बरकरार रखी है, वहां आपके पेशावर शहर में आप जलसा नहीं कर सके और आपने अपने 25 लोगों को शौकास दिए कि वो लोगों को जमा नहीं कर सके। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है जो बेबी शहीद के बरसी के मौके पे लाखों लोगों को वहां न सिर्फ पंडाल के अंदर, पंडाल से बाहर भी लाखों की तादाद में लोग थे, सुन ले कंप्लीट सुने थे, जमा कर दिया है। क्या आप मुझे बता दो कि एक सुप्रीम कमांडर अफवाज पाकिस्तान का, सदर पाकिस्तान, अगर वो अपनी फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? वो कोई हिंदुस्तान की फील्ड मार्शल की तारीफ तो नहीं कर रहे, अमेरिका जैसा सुपर पावर ग्रेट फील्ड मार्शल कह रहे, और सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान का वो अपनी फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे, आपको बुरा लग रहा है? जरा इस पे भी आप ध्यान दे दें। चलें जी, नहीं भाई, बहुत सारे सवाल आपकी जानिब आ गए, था ये भी दे दें, बता दें। अडियाला के बाहर उस तरह से लोग नहीं हैं, चंद कारकुनान बाशमूल आप नज़र आते हैं, अलीमा साहब वहाँ पे नज़र आती हैं, तो कैसे मतलब मूवमेंट बनती है आपको नजर आती है? अडियाला के बाहर लोग नहीं हैं, पंजाब में उस तरह से आप कह रहे हैं, माजी में बिल्कुल लोग नहीं निकल पा रहे थे, चलें सीएम गए हैं, कुछ लोग निकले वहाँ पर, कराची में जाके कितने लोग निकाल लेंगे? क्या वहाँ भी वही सलूक हुआ जो पंजाब में हुआ, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, मैं मुख्तलिफ वीलॉग सुन रहा था जिसके अंदर ये फरमा रहे थे कि फलाना बंदा जी गिरफ्तारी के टाइम पे मौजूद था, फलाना बंदा मौजूद नहीं था। यानी वो विलॉस करने वाले ये नहीं कह रहे कि जो फस्तायत की जा रही है, इमरान खान साहब से बहनें मिलना उनका हक है, उनकी फैमिली मिलना, वकला मिलना, रुफका मिलना उनका राइट है। बुशरा बीबी 2.5 माह से मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर है, उनकी फैमिली हर मंगल को जाती है, उनकी मुलाकात नहीं होती, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी नहीं जाने दी जा रही, उस पर आवाज़ उठाएं लोग। उनके बुनियादी हकूक तमाम सलब किए हैं, झूठे मुकदमात में पहले आपने जेल में रखा है, तो अब उनके ये राइट्स भी आपने छीन के रखे हुए हैं। इमरान खान की बहनें वहाँ होती हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, पर्चे होते हैं। पिछली दफ़ा भी 10 से ज़्यादा लोग हमारे उन्होंने गिरफ्तार किए, डंडे मारे गए और जहरीले पानी का इस्तेमाल किया गया। उस पर कोई मैंने व्लॉग नहीं देखा, उस पर मैंने कोई हमदर्दी वाले ट्वीट्स नहीं देखे। हाँ, जहाँ उस्मा बुखारी के बारे में कोई बात हो जाए तो फ़ौरन औरत कार्ड लेकर आ जाते हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो मरियम साहिबा ने लैंग्वेज इस्तेमाल किया मुख्तलिफ जलसों के अंदर, वो बयान ही नहीं की जा सकती। इमरान खान साहब तो सीएम ने अपोलोजाइज कर लिया, शफी जान ने अपोलोजाइज कर लिया, जो अल्फाज कहे गए उधर से नहीं होने चाहिए थे, लेकिन जो रिएक्शन आया उस पर उसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इमरान खान को आइसोलेशन खत्म हो गई है, इमरान खान के ऊपर पाबंदी खत्म हो गई है, उनके ट्विटर अकाउंट को बंद करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर ये समात लग गई है। इमरान खान की जमानतों की समातें क्यों नहीं लग रही? तो इन्हें अदालत की दरखास्तें क्यों नहीं लग रही? इमरान खान का अलकादर ट्रस्ट केस हो, तोशा खाना केस हो, उनमें सजा दी गई, और उसके बाद जब बार बार दरखास्तें देने के बावजूद हाई कोर्ट के अंदर सूरत हाल ये है कि जज केस ही नहीं सुन रहे, केस ही नहीं लगा रहे। लाहौर के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला हल्का जो है वो आपके सामने है, जब वहाँ फैसला हुआ तो ये नहीं देखा गया कि फार्म 45 क्या है, क्या कहते हैं, फार्म 47 क्या कहते हैं, ये टेक्निकल बुनियादों के ऊपर पटिशन खारिज की जाती है। यानी इस तरह से आपने ये निज़ाम ऊपर से लेकर नवाज शरीफ से लेकर नीचे तक के ना इनके जितने लोग हैं वो तमाम के तमाम हारे हुए और झूठे लोगों को मुसलत करके अदालतें कंट्रोल करके ये समझते हैं कि ये सिस्टम ऐसे चला लेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान की जो मैशत है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती, पाकिस्तान में महंगाई कभी कंट्रोल नहीं हो सकती, गुर्बत कभी नहीं मिट सकती जब तक पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी ना हो, कानून और आइन की बालादस्ती ना हो। आप देखें
पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी का ये हाल है कि 51 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर यानी कम तरीन सरमायाकारी हुई है, और गुर्बत जो है 50% अवाम यानी आधी करोड़ जो आधी अवाम है पाकिस्तान की 25 करोड़ का अगर 12.5 करोड़ वो 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती। रोजगार की ये सूरत हाल है कि बेरोजगारी जो है वो 21 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। इस साल जो सूरत हाल रही 2025 के अंदर सबसे ज्यादा यानी 58 साल की तारीख में टॉप के ऊपर अगर देखा जाए तो इस साल कम तरीन जो है वो खरीदारी की गई है। ब्रेन तो ये ड्रेनेज सारी हो रहा सूरत हाल है, का हल इकॉनमी ये अच्छी है नहीं चल कि रही, IMF बता रहा है कितने की करप्शन हो रही है, सारी चीजें सबके सामने हैं। आए रोज हम भी इस पे बात करते हैं, आप भी बता रहे हैं। अब इन मसाइल से निकलना है ना, निकलने का हल रूल ऑफ लॉ, कानून कायम सड़कों पे आके नहीं निकलने से देखें, सारे हम नहीं मसाइल सड़कों पर निकल दें, बातचीत के लिए सीटें हुकूमत छोड़ तैयार दें है, जो आवाम। वहां पर बताएं उनको रूल ऑफ लॉ ये है। आदिल साहब, क्या आपको नहीं पता कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ अवाम ने 8 फरवरी को बनाया? पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल साहब पिछले प्रोग्राम के अंदर इनसे अभी पूछ लें, इनका पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि ये तमाम लोग जितने भी हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे फॉर्म 47 वाले हैं। यार इत्तेहादी है ना उनके, ये कह रहे हैं, नदीम अफजल चान इनके कह रहे हैं और इनके रहनुमा कह रहे हैं। पतन रिपोर्ट ने कहा कि 64 तरीकों से धांधली। तो जब आप अवाम का मैंडेट नहीं मानेंगे, कानून नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, तो मुआशरा कैसे तरक्की कर सकता है? आपकी अकाउंट के अंदर पैसे जाएं, आपकी जेबों के अंदर पैसे जाएं, नहीं, अब कानून इंसाफ सारी चीजें लेने के लिए स्ट्रीट पावर के जरिए लेंगे, मतलब टेबल पे बैठ के चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, सुन लेना जी, अदालतें उन्होंने खत्म कर दी। मुज़ाकरात के लिए 3 माह इन्होंने पहले वक्त ज़ाया किया। अभी महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मिसाक़ जमहूरियत के लिए आए, मैं इमरान खान साहब जो दस्तखत कराऊंगा, किसी ने कोई आगे बढ़ा? तो ये चाहते ही नहीं है कि इंसाफ हो, क्योंकि अगर ये उस तरफ बढ़ेंगे सीट छोड़नी पड़ेगी, अच्छा केसेस भुगतने पड़ेंगे, इमरान खान को रिहा लेकिन करना पड़ेगा। अनकंडीशनल मुज़ाकरात का कहा था कि किसी किस्म की उसको शर्त नहीं होगी, अनकंडीशनल मुज़ाकरात मिसाक़ जमहूरियत बैठ तो जाते नहीं, जमहूरियत टेबल पे तो बैठते। कौन नहीं आया, कौन नहीं गया उनके पास? उन्होंने तो ऑफर दे दी, जिस पे जुल्म हो रहा है वो कह रहा है, और जो जालिम है वो कह रहा है जी कि आप हमारे पास ही आए। और क्या कहना होता है? एलामी के अंदर उन्होंने कह दिया। भाई वो कह रहे हैं कि अब ऑप्शन यही है कि 8 फरवरी मुल्क में पहिया जाम होगा, हड़ताल करेंगे, और पंजाब आए हैं, पंजाब निकल आया है दोबारा से, जो एक तहरीक थोड़ी सी बांझ पड़ गई थी उसमें नई जान पड़ गई है। अब वो कराची आ रहे हैं, कराची में मजीद जान पड़ेगी, हुकूमत को टफ टाइम देंगे, और ये तहरीक के जरिए ही हुकूमत को चलता चलें करेंगे, और जो उनके मुतालबात है इसी तरह ही पूरे हो सकते हैं। डायलॉग के जरिए कुछ नहीं होना, क्योंकि हुकूमत को अब खौफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से निकल रही है, इसलिए आप लॉलीपॉप दे रहे हैं डायलॉग का। ये वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि नईम हैदर साहब उस जिम्मेदाराना सीट पर किसी इस जमात में नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि इनके बयानियों को मैं ये लूं कि ये अब इन्होंने कोई अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी। ये इनकी जाती राय हो सकती है, इनकी जमात की राय नहीं है। वरना अगर ये इनकी जमात की राय है तो इसका जवाब मेरे पास सिंपल यही है कि आप अपना शौक पूरा कर लें स्ट्रीट मूवमेंट का, जब आपके पाले कुछ भी नहीं पड़े रहेगा। वैसे वकास अकरम साहब ने भी यही स्टेटमेंट दोहराई है, जो पंजोता साहब कह रहे हैं कि हम निकलेंगे और अब जनाब हमें मुज़ाकरात से कुछ नहीं मिल रहा, सड़कों पे आके कुछ ना कुछ मिलेगा। कौन 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 शेख वकास अकरम साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखिए मैं एक बात बताता हूं, या तो इनकी पार्टी में चेयरमैन जो है वो जिम्मेदार आदमी है, या फिर नईम हैदर पंजोता साहब, या फिर इमरान खान की पॉलिसी चलती है। ये फैसला मैंने नहीं करना, क्योंकि मेरी तो वो जमात नहीं है। आप एक सहाफी हैं, आप देखें कि उसमें ठीक है, अगर इमरान खान की चलती है तो फिर वो ट्वीट जो है जो उन्होंने किया है उसको स्टिक करें और उसके साथ खड़े हो जाएं। जो सही है, जो कहता है उसी तरह करो। फिर अपने ये बेचारे जो इतने हया इज्जत वाले लोग हैं, ये इतने मोतबर लोग हैं आपकी जमात में, इनको क्यों खराब करते हैं? फिर आप ये बैरिस्टर गोहर साहब, शेरियार साहब, यसद कैसर साहब, ये अली मोहम्मद साहब, इनको क्यों आप फिर खराब? ठीक है, उनको बोले उनको घर भेज दें, आराम से बैठे, ना टीवी पर ना करें फिर मीडिया टॉक्स। जो वो बातें करते हैं वो हमें सेम लगती हैं, वो बातें करते हैं जो 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 सॉफ्ट फेसेस हैं इनका। एक बात मैं आपको बताऊं, ये आपका आई डोंट नो वेयर यू आर स्टैंडिंग, बट मुझे जो समझ आ रही है, यू आर स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। आप 126 दिन का धरना देकर देख चुके हैं हमारे नर्व्स कितने मजबूत हैं, हम कितना संभाल सकते हैं और कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। आप फिर एक बार कर लें, देख लें, एक बात ये सुन लें कि उस वक्त पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट था, हमने उस वक्त टॉलरेट किया था। अब पाकिस्तान सॉफ्ट स्टेट नहीं है। जो भी अटैक करेगा पाकिस्तान,
कौन से आप इलेक्शन की बात करते हैं? मैं आपको बताऊं, जो आपका नैरेटिव है, ये फार्म 47 वाला जाली इलेक्शन या 17 सीटें, ये जो आप कहते हैं, दिस इज ओनली फॉर दैट मैटर के 2018 में आपने हमारा मैंडेट चोरी किया था। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने दामन पर लगे हुए बदनुमा दावों को धोने के लिए आप 2024 के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं होगा। न बयानियों की, जो आपके पास बयानिए के अलावा कुछ है ही नहीं। चले 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 न एक एक यूनिवर्सिटी है, एक न एक बयानिया अस्पताल ये है है, जो न एक कोई हार्डकोर स्कूल बयानिया है, आपको न नजर कॉलेज आता है, है, एक न हार्ड लाइनर इमारत नजर है। आता है सारा पार्टी इनके के पास अंदर। डिग्री जेली क्यों चले जो नहीं? सॉफ्ट लाइनर हैं, ब्रिस्टर गौर, वो कुछ ही नहीं। भीख मांग रहे हैं बानी पीटीआई से मिलने की, तो उनको भी तो कुछ आप लोग लिफ्ट नहीं करा रहे ना। वो तो अब इस लेवल पे आ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि भीख मांगनी पड़ रही है, बानी पीटीआई से मुलाकात करा दे। एक तरफ हार्डकोर हार्ड लाइनर्स हैं, एक तो जो सॉफ्ट लाइनर देखिए, हैं उनके लिए भी कुछ नहीं। आदिल आदिल मैं फिर कहूंगा, आप एक बहुत बड़ा अच्छा एक आप जर्नलिज्म का एक आप एक जर्नलिस्ट, आप सहाफी होने का एक तारीख रखते हैं, एक हिस्ट्री रखते हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद इनकी मुलाकात में कोई मुश्किल थी? नहीं। इनकी मुलाकातें नॉर्मली हुआ करती थी, हो जाया करती थी। बात तो वहां से जाके बिगड़ी जब मुलाकातों में आपने शरारत शुरू की, शरारतों में आपने साजिशें शुरू की। और नईम हैदर पंजोता साहब, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊंगा, मेरे कुलीग साथी दोस्त बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी के, कादिर मंदुखेल, वो भी आपको समझा देंगे कि ये कानून शायद आपकी हुकूमत में उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने और आपके फेवरेट चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पास किया था कि जो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाए, वो चोर और डाकू साबित हो जाए, वो डकैत साबित हो जाए, वो नाअहल हो जाए, तो उसका सियासत से कोई काम नहीं होगा। वो पार्टी की सदारत नहीं रख सकेगा, वो पार्टी के फैसलों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा। और हमारे तो आपको याद हो और ना, नवाज शरीफ तो क्या जब करते थे? कलेजे आपके ठंडे नहीं हो रहे थे, तो आपने कहां तक नहीं, बात हटा दिया था पहुंचा पार्टी दी थी सदारत से कि उसी फैसले के बाद। इन्फ्लुएंस तो करते थे। पार्टी की तो सदारत से हटा नवाज दिया था। इन्फ्लुएंस अच्छा, वो कह रहे थे चले वो मियां साहब को हटा दिया था, इन्फ्लुएंस उनका था, तो बानी इमरान खान भी नहीं है इन्फ्लुएंस ना। रहने दें उनके, वो अब बानी चेयरमैन है, इन्फ्लुएंस तो रहने दें उनका कम से कम। तो इन्फ्लुएंस तो ये इनकी ये इनका फेवरेट चीफ जस्टिस जो है, उसने अपने फैसले में तहरीर किया है कि एक चोर, डकैत और नाअहल शख्स जो है, वो पार्टी के फैसलों पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा। जाइए जरा आप उसको ठीक करके आ जाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। बस ठीक करके आ जाएं, आप भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएँ, वैसे ही बायोमेट्रिक सारी चीज़ें करें, हालात आपके लिए नॉर्मल हो, फिर दोबारा इजाज़त मिल सकती है। चले कादिर भाई को जरा शामिल गुफ्तगू। कादिर भाई, एक तो जरा इस पर जरा रिस्पॉन्स करते हैं, और सेकेंडली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आइन की खालिक जमात, इंसानी हकूक़ और जनाब सियासी कह लें कि आज़ादी की अलमबरदार जमात है। अब आपके सूबे में सुनामी आ रहा है टकराने के लिए। लाहौर में उन्होंने कहा जी हमने बड़ा मैसिव क्राउड निकाल लिया, कारकुनान को मोबिलाइज कर लिया, अब कराची पर फोकस कर रहे हैं। तो ये बता दें कि अब टारगेट अगला कराची है, किस तरह कराची में वेलकम करेंगे, ये तफसीली बताइएगा। देखिए, पहले तो इख्तियार वली साहब ने जो बात की है, साकिब निसार की अदालत में खुद बैठा हुआ था, उन्होंने कहा है कि मैं अगर गर्दन यूं करूं तो 5-6 एमपीए तो यूं उड़ा दूं। यानी इतना छिछोरापन वो अदालत में दिखा रहा था और इतना वल्गर जबान इस्तेमाल कर रहा था। और मलिक रियाज को उन्होंने कहा 1000 करोड़ जमा करो, उन्होंने कहा 1000 तो मैंने देखे भी नहीं है, चलो 500 करोड़ जमा करे। तो मेरे बराबर में, ये बेंच नंबर 1 की सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, मेरे बराबर में वकील बैठा हुआ था, तो मैंने कहा जनाब ये सुप्रीम कोर्ट में हम बैठे हैं या कुछ स्टेट एजेंसी में बैठे हुए हैं? तो वो साकिब निसार तो इस तरह चिचोरापन दिखा के और अपना अदालत चला रहे थे, जो आज बेचारा ना जाने किस डैम पे वो प्यारा दे रहा है, मुझे नहीं पता। सवाल ये है कि जो बात आप कर रहे हो कि सुनामी आ रहा है, वो टाइटैनिक फिल्म आपने देखी होगी, वो बड़ी जबरदस्त फिल्म थी, पूरा किश्ती डूब रहा है वगैरह वगैरह। आजकल सोशल मीडिया में उसके क्लिप आ रहे हैं कि वो टाइटैनिक जो है ना, समंदर में नहीं बल्कि एक छोटा सा तालाब है, और उस तालाब के अंदर एक कश्ती नमा बना है, और वो चारों तरफ कैमरे लगा रहे हैं, वो शूट कर रहे हैं वो पूरा। तो ये पीटीआई का टाइटैनिक भी वो तालाब में कश्ती घूम रहे। और ये जरा इनसे पूछो, खुदा का वास्ता 25-25 करोड़ का रट लगाए हुए आपने पंजाब में आपने जो टारगेट लगाया था, आपने बड़ा अपने हिसाब से अपने मिजाज के मुताबिक वो प्लान किया था कि अगर मोटरवे पे नहीं रोका गया तो टिकटॉक कैसे बनेगा, अगर मेन हाईवे पे न रोका गया तो टिकटॉक कैसे बनेगा। आइए पंजाब असम्बली घुसते हैं और वो अपने साथ यूट्यूबर और पता नहीं कलादम तंजीमों को कौन कौन लोग साथ ले गए। फिर उसके बाद जाके आपने फूड स्ट्रीट में, अब आप मुझे बता दो, कराची से आप वाकिफ पता नहीं कितने हैं, यहाँ फूड स्ट्रीट है, बंस रोड और हमारा बोर्ड बेसन इलाका कहता है,
वहां तो मोटरसाइकिल पार्किंग की जगह नहीं है, वहां अगर 10 आदमी घुस जाए तो फैमिली खाना खाने वाले सब भाग जाएंगे, होटल बंद हो जाएगा। वो ऐसी जगह के इंतखाब क्यों करते हो अल्लाह के बंदे? और फिर दोबारा ये कहूंगा कि ये पीपल्स पार्टी है जो तारीखी जलसा एक हफ्ते पहले किए, और आप जो ठीक है। 25-25 करोड़ का रेट लगा हुआ है, 25 लोगों को आपने शोकाज दिए लोग ना निकालने की, और उसके बाद आप जरूर सिंध आइए, आपको ठीक है, टोपी मतलब पहनाएंगे। कि अब पंजाब और वाली आज मैं चीजें नहीं सोशल होगी। मीडिया आप पे कह रहे हैं आपके टिकटॉक PTI बनाने का सुन पाकिस्तान ले। तरीके साहब को मौका नहीं मिलेगा, किसी जगह कोई बैरिकेड, कोई रुकावट नहीं होगी, लाइटें बंद नहीं होगी, आजादी से जहां आना जाना चाहे इजाजत होगी। सुन ले, मेरे हल्के में एनए 242 जो इस वक्त मुखबर खास बैठा हुआ है MNA, वहां पे इनके लोगों ने कहा कि सोहेल अफरीदी साहब बल्दिया टाउन, और इसको बल्दिया टाउन कहेंगे। खुदा की कसम मैं इस्तकबाल करूंगा, अजरक टोपी पहनाऊंगा, सिंध की सकाफत से उसको वो करूंगा, बताऊंगा, लेकिन रोशन इनका माजी दागदार है। आपको याद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन था, इनकी बाबर अवान साहब ने एफिडेविट दी है कि हम जलसा फलां जगह नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट हिदायत करेगा। एफिडेविट देने के बाद वो मुकर गए, क्योंकि इमरान खान का मैं नहीं मानता हूं, मैंने तो डी चौक जाना है, जिसने बच्चे जिद करते हैं। तो जब इनकी आर्टिकल, आइन की आर्टिकल 15-16 ये बता रहे जलसे जुलूस कर सकते हैं, मगर कानून के दायरे में, क्या इनका माजी दागदार नहीं है? क्या इनका माजी और खुद मेरे साथ कल एक शो में बैठे हुए थे इनके तर्जमान पुख्तनख्वा के, वो क्या नाम है, शफी जान साहब, वो कह रहे थे कि हमारा वज़ीर आला जो ना मुजम्मत का वो चैंपियन है। अब आप मुझे बताओ, मुजम्मत का चैंपियन को शरीफाना अल्फाज में तो नहीं तशरीह की जा सकती है, उसको तशबीह में दहशतगर्दी से नहीं दूंगा। तो सियासी मुज़ाहमत, सियासी मुज़ाहमत हम लेंगे। मैं तो बड़ा खुश हो गया था आपकी बात सुन के कि आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी। आप कह रहे हैं कि सिंधी अजरक भी पहनाएंगे, सिंधी टोपी भी पहनाएंगे, उनको हार भी पहनाएंगे, वेलकम करेंगे। मैं तो बड़ा खुश हो गया था, लेकिन आगे आपने चले जरा आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा ये बता दें जनाब कि ये तो पूरा चीज़ हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि सियासी जो आप तहरीक चला रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, दूसरी तरफ मौलाना की ख्वाहिश आई है कि वो जनाब पार्लिमान में उनकी जमात को, क्योंकि सबसे बड़ी सियासी जमात को ख़ुद को कंसीडर करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात उस तरह से वजूद नहीं है, दीगर सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट कर रखा है। ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं मौलाना JUI कि उनको अपोजिशन लीडर पार्लिमान में नामजद किया जाए, फिर वो शायद मिलके आगे कुछ आप लोगों के साथ आ सकें। नहीं देखिए, ऑप्शन के तौर पे देखिए मौलाना साहब ने जो किरदार अदा किया मखसूस नशिस्तों के अंदर भी उन्होंने नेगेटिव किरदार अदा किया, और तारीख जो है कभी नहीं भूलती। अभी भी मौलाना साहब को तो ये कहना चाहिए कि जनाब जब अपोजिशन लीडरान नामजद किया इमरान खान साहब ने दोनों को, तो इनको क्यों नहीं आप नॉमिनेट कर रहे हैं, क्यों नहीं उनका नोटिफिकेशन कर रहे हैं? यानी आप देखें कि एक जमात ने सीटें जीतनी उठा के और जमातों को दे दी, और ये रेवड़ियों की तरह बांट के और उसको तस्लीम कर रहे हैं। जी बड़ा ज़बरदस्त फैसला हुआ। और वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, उसके बावजूद सीट के ऊपर इस वजह से बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने तमाम इलेक्शन को चोरी करवाया, उसके बाद मखसूस नशिस्तें भी दी, हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई भी किया, किसी को सजा देकर, किसी को रिकाउंटिंग के अंदर, किसी को किसी तरीके से, और फिर एक पूरा सिस्टम बना के जी 26वीं तरमीम करनी है, जी 27वीं तरमीम करनी है, और फिर इस्तिस्ना लेनी है, प्रोटेक्शन लेनी है। आपको खौफ नहीं है इमरान खान का, तो फिर क्यों इस्तिस्ना ले रहे हैं? अच्छा नहीं, आपको इमरान खान की मकबूलियत नहीं है तो फिर रास्ते क्यों रोक रहे हैं? मौलाना को राम करने की चले जो आपकी तहरीक है उसमें एक नया जोर पड़ जाएगा कि मौलाना अगर आपके साथ आ जाएंगे, अगर ये ख्वाहिश है उनकी। वैसे भी तो अशक अजीज साहब को आप लोगों ने नॉमिनेट किया हुआ है, आपकी जमात से नहीं है, राजा साहब आपके साथ अलाइंस है, उनको नॉमिनेट सेनेट ऑफ पाकिस्तान में किया हुआ है, तो मौलाना को करना कहीं भी कंसिडर नहीं हो रही ये वाली ऑप्शन? नहीं कहीं पे नहीं हो रही, क्योंकि आप देखिए मौलाना साहब की जमात के रहनुमा है, वो खुद कहते हैं जी कि कई जगहों के ऊपर हमारा इनके साथ इख्तलाफ होता है, यानी 26वीं तरमीम के अंदर भी हमारे इनसे इख्तलाफ है, ये हमारे ऊपर मलबा डालते हैं। आपने वोट दिया, जहरी बात मलबा तो डालना है, हमने तो वोट नहीं दिया। आप जा रहे, आप ना जाते, ठीक है, हमारे लोग MNAs ना उठाए जाते, कभी भी तरमीम ना होती, जहरी बात है ज़बरदस्ती उठाया गया, उनको भी उठाया गया, और वो फिर जाकर मिल गया, उन्होंने जाकर हिस्सा डाला, तो हम तो उस मौके पर कायम है, हम तो कहेंगे कि आप उसके अंदर शामिल हैं, आपका किरदार है। और इमरान खान की मकबूलियत की बात करते हैं, ये सोहेल अफरीदी के साथ लोग नहीं है, ये जलसा नहीं कर सकते, तो फिर एक NOC दे दें, कराची के अंदर ही दे दें, लाहौर के अंदर ही दे दें, हम आपको देते हैं, पेशावर के अंदर आए, जलसा करें, मुकाबला कर लें, पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ है। बात ये नहीं है, इमरान खान का जो बयानिया लेकर चलता है, इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो इस वक्त बोझ नहीं उठा सकता किसी ओहदे पे बैठे हुए, जो भार नहीं उठा सकता, वो खुद को अलहदा कर ले, उसका PTI से कोई तल्लक नहीं है
क्योंकि मुश्किल वक्त के अंदर ही जो खड़ा रहता है अपने लीडर के साथ, इस तरह तो आपकी पार्टी के मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, वो जिस तरह मिन्नत समाजत कर रहे हैं, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया तो नहीं है ना? किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहते हैं कि स्ट्रीट पावर के जरिए, जोरे बाजू के जरिए, अवाम की सपोर्ट के जरिए चीजें करेंगे, अडयाला जेल जाएंगे, कफन बहाल कराएंगे, जेल के ताले टूटेंगे। आज लेकिन वो मिन्नत कर रहे हैं। देखिए वो बार बार उन्होंने गए वहाँ अडयाला जेल के बाहर, उनकी थोड़ा तबीयत मिजाज भी अलग है, लेकिन क्या उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि ये हमारी पार्टी पॉलिसी है और हम कह रहे हैं कि जनाब हम भीख मांग रहे हैं? बैरिस्टर गौहर भी पार्टी पॉलिसी बयान नहीं करेंगे, उनका बयान भी पार्टी पॉलिसी होगा, जाती राय। इमरान खान ने कहा कि तरीके अफ़ज़ आइन पाकिस्तान के पास इख्तियार है, मज़ामत करें, डटे रहें, हक के लिए, सच के लिए, जीत आपकी होगी, गिव अप नहीं करना, ये इमरान खान का मैसेज है। बाकी तमाम मैसेजेस वो उठाएंगे जो चाहेंगे कि इनकी तहरीक डाउन हो। चले ये कादिर मुदफ़्फ़िर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कादिर भाई। देखिए इनका तर्जुमान मेरे साथ कल शो में बैठे हुए थे, आज भी थे। जब उनसे सवाल किया गया कि गौहर खान तो कह रहे थे कि सरकारी दौरा था, पार्टी का नहीं था, सोहेल अफरीदी साहब का पंजाब का, तो जवाब शफी जहां साहब ने दिया कि उसको जो ना नहीं पता है। तो जब एंकर साहब ने सवाल किया कि आपकी पार्टी के चेयरमैन ने, कह रहे नहीं वो सिर्फ इस्लामाबाद देख रहे हैं। अब आप मुझे बता दो, ये तो हाल है इनका आपस के, और ये तो अभी 2 साल गुजरे, अगले 2 साल बाद इनका क्या होगा। इसी तरह ये टॉक शो में 8 फरवरी करते हैं। अभी हरिपुर का इलेक्शन आ गए इनकी सूबे में, वो क्या खुदा का वास्ता, कितने बेवकूफ बनाओगे अपने आप लोगों को। और 1.25 साल बाद ये ऐलान किया 8 फरवरी का, 24 नवंबर के बाद पूरा 2025 गुजर गया और 2026 में ये हरिपुर में इलेक्शन पीटीआई जीती है। और 8 फरवरी का ऐलान क्या है कि हम जो है ना वो मुजम्मत नहीं करेंगे, हम ये करेंगे लोगों को वो लोग घरों से नहीं निकले। अब आखिर में इस्लाम का ये कहता है कि जब आप बुराई देखो तो आप ताकत से रोको, नहीं तो जबान से रोको। आखिरी दर्जा ये कि दिल में बुरा करो, या अभी दिल में बुरा कहेंगे हमें। ठीक है, लेकिन वो दौरे के बारे से जो आप बात कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के चेयरमैन मतलब सेक्रेटरी जनरल हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे, फिर वो कैसे एक नहीं प्राइवेट दौरा नहीं है, उनकी जुबान से ऐसा निकल गया। इमरान खान की हिदायत के मुताबिक स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की है और वहाँ पर चीफ ऑर्गेनाइजर ने उनका वेलकम किया, अपोजिशन लीडर ने वेलकम किया है, सेक्रेटरी जनरल साथ थे, हम तमाम लोग साथ थे और हर जगह पर लोगों से मिले, टिकट होल्डर से मिले, MP से मिले, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी रही बात ये कि आप कोई अगर और मजीद सवाल करना चाहते हैं तो आप गौर साहब से जाकर पूछिए, सवाल कीजिए। साकिब निसार की उन्होंने बात की, मैं साकिब निसार का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं इमरान खान का तर्जुमान हूँ, मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मैं इमरान खान को गौहर साहब की किस बात का जवाब नहीं देंगे? मैं उनकी गौर साहब की बात का मैंने आपको जवाब दे दिया है कि इमरान खान की पॉलिसी है और वो पॉलिसी ट्विटर के जरिए आपके सामने पहुंच चुकी है। आप जो साकिब निसार की बात करते हैं, आपको काजी फाइज पसंद है जिसने इलेक्शन लूटने के अंदर किरदार अदा किया, जिसने बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जियां हो रही थी, अगवा हो रहे थे, पेपर छीने जा रहे थे, वहां आप खामोश रहे। आपको वो पसंद है, आपको जज हुमायूं दिलावर पसंद है जो तोशाखाना के अंदर सजा दे, आपको जज बशीर पसंद है जो नैब तो ये बात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, हमने देख लिया पंजाब से जब गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऑफर किया उन्होंने मरियम बीबी को भी, आपकी जमात को भी कि जनाब आए खैबर पख्तूनख्वा पेशावर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको स्टेज भी देगी, तमाम सपोर्ट भी देगी, तमाम सिक्योरिटी भी देगी, जलसा करें और हमें भी पंजाब में एक जलसा करने की इजाज़त दे दें। तो क्या चैलेंज कोई कबूल करने को तैयार नहीं है? वैसे अभी तक किसी ने कबूल नहीं किया आपकी सियासी में, क्या कहेंगे आप? यार ये चैलेंज वैलेंज जो है ना, ये बड़े, मैं इसकी, मुझे ये बताइए कि इस वक्त कोई इलेक्शन हो रहा है और अगर आपने जलसों का ही मुकाबला करना है तो मरियम बीबी ने तो मेरे हलके में जो जलसा किया है गुज़श्ता वाला, वहां पर मुझसे पहले 2 बार इमरान खान ने जलसा किया था, हमारे आधे बराबर उन्होंने जलसा नहीं किया। मैं आपको फुटेज भी देख सकता हूँ, उससे दुगना तिगना बड़ा जलसा मरियम ने किया है। वो तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में आज अगर हम एक दूसरे को चैलेंज देते हैं ना, तो चैलेंज इस पर देते हैं कि आप अपनी 13 साल की कारकर्दगी बताओ जो खैबर पख्तूनख्वा में आपने किया है। हम आपको पंजाब में अपने सिर्फ इन 2 सालों की कारकर्दगी बताते हैं, पौने 2 सालों की। आप उसके साथ अपने आप को कंपेयर कर लो कि आप कहां पर खड़े हैं। मरियम नवाज की कारकर्दगी भी देख लेते हैं और आपके चारों वज़रा आला की कारकर्दगी, आइए उसको आपस में कंपेयर करते हैं, आपको लग पता जाएगा, आवाम देख लेगी, पब्लिक देख लेगी। दूसरी बात, अगर आपने जलसे की करनी है, आपने लाहौर में जलसा करना है, तो देखिए आदिल, इस मुल्क में हर सियासी जमात जलसा कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री बन चुकी है कि इनका जलसा जब भी होता है उसमें 10-15 लोग मरी जाते हैं या मारे जाते हैं। इनकी जमानत कोई नहीं लेता।
आप इनकी जमानत लेकिन ले लेकिन लें, लेकिन लेकिन अगर लेकिन आप चले ले लाहौर सकते हैं, लाहौर तो में हम और उस पे पिंडी में जरूर आके लाहौर अमल में करें। हुआ जलसा किया मुझे था ये उन्होंने, बड़ा बताइए- पुरअमन जलसा था। चले चले भी हम एक ब्रेक लेनी और आप मानो का शुक्रिया भी अदा करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कुछ सर्वेज आए हैं, जरा उस पर बात करेंगे। ब्रेक लें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं मुआशी सूरत हाल की। साल 2026 मुल्क की इकॉनमी के हवाले से कैसा होगा, एक ऐसे टाइम में जब हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल जमूद तारी है, लेकिन ऑन द अदर साइड जो इंटरनेशनल सर्वेज हैं उसमें गैलप पाकिस्तान हो, गैलप का सर्वे हो या फिर ब्लूमबर्ग हो, वो बात कर रहे हैं कि जनाब जो हमारी मुआशी सिमत है वो बेहतर जा रही है। लेकिन साथ ही जनाब जो मुआशी टीम है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की, उस पर भी उंगलियां उठ रही हैं और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद उसकी तब्दीली भी हो सकती है। ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं। चलो हमें ज्वाइन कर मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना है और अवामी पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। हम देख रहे हैं कि हुकूमत का दावा है कि इकॉनमी बड़ी बेहतर हो रही है, IMF के 2 रिव्यूज़ वो भी हो चुके, PIE की निचकारी भी हो गई, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, वो सिर्फ MOUs तक ही महदूद है। ये सब कुछ अच्छा नहीं है ना। आज जो हाउस होल्ड सर्वे रिलीज हुआ है उसमें ये बताया गया है कि अर्बन कंज्यूमर्स की, अर्बन शहरीज की, शहरों में रहने वाले लोगों की जो आमदन है वो पिछले 3 सालों में, 4 सालों में 17% कम हुई है और रूरल एरियाज में रहने वालों की आमदन जो है वो 8% कम हुई है। और दोनों मिलाकर पूरे पाकिस्तान में जो वर्कर्स हैं या जो बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, इनकी आमदन जो है वो 10% कम हुई है रियल टर्म्स में, यानी कि 10% से हमारी कुव्वत खरीद सुकड़ गई है। उसके बाद बिजली और गैस जिस तरह महंगी हुई है, जिस तरह टैक्सेस बढ़े हैं, तो ये कहना कि सब अच्छा है, ये तो खाम ख्याली की बातें हैं। किसी और मुल्क में होगा, पाकिस्तान में सब अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में तो माशी हालत जो है वो अबतर है और अबतर से मजीद ठीक है। ये अदाद-ओ-शुमार तो अपनी जगह, लेकिन आप ये बता दें कि हम जिस तरह सर्विस की हमने बात कर ली, 9:30 के पहले 2 दिनों में जो स्टॉक मार्केट है वो 1,76,000 1,79,000 तक भी इंडेक्स चला गया। ये बताएं कि इस पूरी सूरत हाल को जिस तरह हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से अच्छी खबरें आ रही हैं, क्या जो प्रोग्राम है IMF का जो चल रहा है वो आखिरी प्रोग्राम साबित होता नजर आता है आपको? ये 2 अलग अलग बातें हैं। देखें, स्टॉक मार्केट 2 दिन से ऊपर गई है और हो सकता है अल्लाह करे बढ़ती रहे, लेकिन इसकी एक वजह ये होती है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको 1 जनवरी को नए सालों के पैसे मिलते हैं तो वो तेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए बढ़ी है। तो ये एक मार्केट में कोई फंडामेंटल इकोनॉमिक रियलिटीज रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, ये एक टेक्निकल चीज होती है। जो दूसरी आपने बात कही कि गैलप का सर्वे में लोग पुरुम्मीद हैं, मैं भी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये साल अच्छा हो, और खास तौर पे क्योंकि 3-4 साल इतने बुरे गुजरे हैं कि अब ये नागुज़ीर है कि ये साल अच्छा हो, क्योंकि हम अब कितने और गरीब हो जाएंगे। 10-15% तो मैंने आपसे गुजारिश की ना कि हम रियल टर्म में गरीब हो गए हैं पिछले 4 सालों में, यानी कि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है। तो हम सबकी उम्मीद और दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आए, लेकिन अभी तक हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आ रही कि जिससे IMF से हम जान छुड़वा सकें और ये IMF का प्रोग्राम आखिरी हो। हम अभी भी जो है वो खसारा बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। आपने देखें कि पिछले पहले जो 6 महीने साल के गुजरे उसमें हमारी बरामदात बढ़ने के बजाय 6% कम हो गई है और दरामदात जो है वो 11% बढ़ गई हैं। तो हम तो एकदम गलत सिमत में जा रहे हैं बैनुल अक़वामी कारोबार के तहत। तो मेरा नहीं ख्याल है कि IMF से हम इस हुकूमत की इन पॉलिसियों के तहत जान छुड़वा। ठीक है। अच्छा मिफ्ता साहब ये बता दें कि चले माजी में उतनी सूरत हाल बेहतर नहीं थी इकॉनमी की पिछले चंद सालों में, लेकिन अब कुछ बेहतरी आई है, लेकिन फिर भी जो प्राइम मिनिस्टर की टीम है, वजीर ख़जाना है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आए रोज़ बात हो रही है कि उस तरह से जो वादे किए थे उन्होंने वो पूरे नहीं कर पाए। तो क्या साल 2026 में प्राइम मिनिस्टर की ये जो मुआशी टीम है ये कंटिन्यू करती नजर आती है कि इसमें कोई तब्दीली मतवक्के है? देखिए, गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान को जरूरत है वो अखराजात कम करने की जरूरत है। वो सूबों के लेवल पे भी अखराजात कम करने की जरूरत है, वफाक के लेवल पे भी अखराजात कम करने की जरूरत है, PSDP और ADB जिसको डेवलपमेंट के खर्चे बोलते हैं वो कम करने की जरूरत है। अब 43 अरब रुपया आपने पिछले महीने आपने MNAs को दे दिया, हर हुकूमती MNA को 25-25 करोड़ रुपए दिए गए।
तो जहां आप 50,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह वाले के ऊपर आप टैक्स लगाते हैं, वहां पे आप किस सोच से 25-25 करोड़ रुपए एमएनएस को दे रहे हैं, और जैसे वो इलेक्ट हुए वो भी हम जानते हैं। तो हुकूमत की ये सोच के अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी कि यार इस वक्त अगर लोगों के पास पैसे नहीं है, हम पाकिस्तान में दुनिया के हाईएस्ट वन ऑफ हाईएस्ट टैक्स रेट्स पे लेके चल रहे हैं, तो हमको थोड़े अपने चादर देख के पैर फैलानी चाहिए, हमको एनएफसी अवार्ड चेंज करना चाहिए, सूबों के अखराजात कम करने चाहिए, वफाक के अखराजात कम करने चाहिए। लेकिन हम तो कहीं अखराजात नहीं बढ़ रहे, चाहे वो सदारती महल हो या वजीर आजम का महल हो या उनके दौरे हो अपने प्राइवेट जहाजों पे या वगैरह वगैरह, हम तो कहीं पर भी पैसे इस तरह नहीं खर्च करते कि ये मुल्क खसारे में चल रहा है और मुल्क गरीब, लोग गरीब हैं। हम तो इस तरह खर्च करते हैं कि जैसे पता नहीं कोई कानून का खजाना हो हमारे पास। तो जब तक हुकूमत अपनी ये सोच नहीं बदलेगी, हमारी बेहतरी नहीं आएगी। तो आप इसमें वजारत खजाना के वजीर को या सेक्रेटरीज को या अफसरान को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये उनके बस की बात तो नहीं है। खैर, उनको प्राइम मिनिस्टर से बहस जरूर करनी चाहिए इस पे और ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, तो मुझे नहीं पता अंदर की कि क्या बात है। लेकिन मेरे ख्याल से ये मसला जो है, ये कहना कि ये वजारत तक महदूद है, ये ठीक है, दुरुस्त ठीक है। आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, अपनी जमात का आपकी जो नाम है वो भी अवामी पाकिस्तान पार्टी है, तो ज़रा चलें ज़रा सियासी बात कर लेते हैं। आम आदमी कफायशारी टैक्सेस बहुत सारे लग गए, लेकिन हुकूमत की साइड पर अखराजात कम नहीं हुए। माजी में भी हमने देखा किस तरह की सारी बातें हुई, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। इकॉनमी बहुत बेहतर नहीं हुई, लेकिन दौड़ भी नहीं रही, लेकिन चल रही है। तो अगर आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में, तो हुकूमत तो सेटिस्फाई है कि माजी की निस्बत इशारे कुछ ना कुछ बेहतर है। तो इस सूरत हाल में आपको दीगर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको इंगेज क्यों करेगी? वो तो सेटिस्फाई है, आराम से हुकूमत अमूर हुकूमत अपने चला रही है। देखिए, मईशत नहीं चल रही, ठीक है, और क्योंकि लोग पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, हर साल हमारे यहाँ 30 लाख मजीद बच्चे जो हैं 18 से 20 साल के हो जाते हैं और वो लेबर फोर्स में आ जाते हैं, जो स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, और जो कॉलेज जाते हैं वो 21-22 साल की उम्र में ग्रेजुएट होकर लेबर फोर्स में आ जाते हैं। जब आपकी मईशत 2.5%, 3% बढ़ रही हो एग्रीगेट पे, यानी कि पर कैपिटा उस पे फीकस लोगों पे गरीब हो रहे हैं लोग और कम हो रही है, लेकिन आपकी मईशत जब तक 6-7% नहीं बढ़ेगी, आप इन लोगों को नौकरियां नहीं दे सकेंगे। जब आप इन लोगों को नौकरियां नहीं दे सकेंगे तो हर साल बेरोजगारी बढ़ रही है, इसीलिए वेजेस कम हो रही है, इसलिए आमदन कम हो रही है। आप अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों में, अजीजों में देख लेंगे कितनी बेरोजगारी है। कितने लड़के आपके दोस्त हैं जो आपके रिश्तेदार होंगे, वो कोशिश कर रहे हैं कि यार कोई दुबई निकल जाऊं, कोई सऊदी अरब निकल जाऊं, कोई स्पेन निकल जाऊं। तो ये हमने मायूसी फैली हुई है। अब इस मायूसी का मुकाबला हमने 2-3 तरीके से करना है। एक तरीका तो यह है कि हम मईशत को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, लेकिन क्योंकि ये हुकूमत मईशत को बढ़ाने में बिल्कुल यकसर नाकाम रही है, इसलिए इसका बयानिया कोई नहीं बिक रहा। ये स्टेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन दोपहर को और रात को आप रोटी जो है वो स्टेबिलिटी की नहीं खाते, आपको दाल रोटी चाहिए, वो नहीं मिल रही आपको। क्योंकि इसका बयानिया नहीं मिल रहा, तो खान साहब आज भी उतने मकबूल हैं जितने कि 24 में मकबूल थे। तो उसके बाद आपके पास एक तरीका तो ये है ना कि कौम को साथ मिलाने के लिए अगर आपके 30-40% लोग जो कि इमरान खान के वोटर है और 50-60-70% लोग जो कि नाखुश हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से और ये जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से, अगर उन लोगों को कौमी धारे में, सियासी कौमी धारे में लाना है, तो थोड़ा सा खान साहब के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। और अगर दोनों खिलाड़ी, दोनों जो है साइड, अगर वो थोड़ा थोड़ा अपने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से पीछे हटें, तो ठीक है। आप कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं। हुकूमत कई बार, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कई बार ऑफर भी कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाहमत हो नहीं रही, मुफाहमत करने के मूड में नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो बात कर रही है, वो एक और सिमत में दिखाई देती है कि बातचीत होनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बतौर सियासी जमात जो है वो नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हो सकें। तो इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत तो कंफर्टेबल है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी तो एक रीज़न यहाँ पर दिखाई देती है ना कि अपने लिए स्पेस तो खुद पैदा करनी है। नहीं, अब बिल्कुल बात दुरुस्त है आपकी कि कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट से हुकूमत को कोई मुश्किल होगी। जो पीटीआई कोशिश कर सकती थी उसने कर ली और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, और मैं नहीं समझता हूँ कि स्ट्रीट प्रोटेस्ट इसका हल है। लेकिन एट द सेम टाइम ये कहना कि हुकूमत के लिए स्मूथ सेलिंग है, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। अभी आप देखिए कि कल परसों शायद हमारे मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि 5 लोग अगर आपस में बैठ जाएं, अखबार में मैंने ये पढ़ा है कि 5 लोग अगर आपस में बैठ जाएं, तो जिसमें जरदारी साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, और एक 5वें साहब का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन शायद हमको अंदाजा है, अगर ये 5 जो है ये खुद बैठ जाएं या इनके अपने अपने एलची बैठ जाएं, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। हमको ये मसला जो है ना, ये
इमरान खान का नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमको कौम को सियासी धारे में लाना है। पाकिस्तान में हुकूमतें इलेक्शंस में आगे पीछे होती रही हैं, ठीक है, बेईमानियां ठीक होती है। हैं, मतलब लेकिन इस आपका किस्म यहाँ पे की शुक्रिया अदा करेंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन हम देख रहे हैं कि इकॉनमी की अगर हम बात कर लें तो उतनी बेहतर नहीं हुई, लेकिन माजी की निस्बत कुछ बेहतरी संभल गई है, लेकिन उस तरह से जिस तरह ग्रो करना चाहिए था, जिस तरह संभली थी, वो नहीं संभल पा रही। तो उसकी एक बड़ी वजह यहाँ पर एक कह लें पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और सियासी अदम इस्तेकाम, वो एक बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। और हर रोज़ हम बात करते हैं इसको, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो भी बात करते हैं कि डायलॉग होने चाहिए, एक नेशनल कंसेंसस डेवलप होना चाहिए ताकि ये जो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं उनका खात्मा हो सके। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।